4 किताबें पढ़ लेने के बाद, एक हाई डिग्री ले लेने के बाद बच्चे अपनी माँ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे माँ, आपको पता नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। अरे आपको ये नहीं पता, आपको ये स्लैंग नहीं पता, ये नहीं पता। माँ भी एक्सेप्ट करती है, हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने झुक रही है, तुम्हारी फालतू बकवास सुन रही है, तो सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने से बेहतर तुम्हें देखना चाहती है। जमाना, दुनिया और एक्सपीरियंस तुमसे कहीं अधिक उसने देखे हैं, तुमसे कहीं अधिक उसे पता है दुनिया की सच्चाइयां। तो अपनी माँ को कभी अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, तुम उसकी माँ नहीं हो सकते। माँ, मदर। माँ एक ऐसा शब्द है जो हमारे समाज में, खास करके हमारे भारत देश में, इंडिया में, माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है सब रिश्तों में। क्यों? ऐसी मान्यता है ना कि माँ ही बच्चे को जन्म दे सकती है। जबकि अगर हम अच्छे से सोचें, माँ तो दे सकती है, बट उससे ऊपर जो एक सुप्रीम पावर है, जो ऑलमाइटी है, जो एक शक्ति, एक भगवान, जो इस दुनिया की रचना जिसने की है, मेरे हिसाब से वो एक शक्ति होती है पहले, उसके बाद माँ आती है। वो बात तो सही है कि बच्चे का जन्म तो माँ से ही होता है ना, और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप बच्चे का जन्म कर सके। लेकिन हमारे समाज में मैंने ये देखा है, कई घर ऐसे भी हैं जहाँ माँ जो होती है ना, वो ही अपने बच्चों को बदनाम कर देती है जब बच्चे छोटे होते हैं, और फिर वो चलती रहती है रीत, एक के बाद एक सब वैसे ही करते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं उन्हें बड़ा दुख लगता है। जब छोटे होते हैं वो नहीं समझते, बड़े होते हैं उन्हें दुख होता है कि हमको बचपन से हमारी सगी माँ ने ही देखो बदनाम करके रखा है, समाज में, रिश्तेदारों में, फैमिली में। तो वो कितने भी अच्छे इंसान होते हैं, उनको वो वैल्यू नहीं मिलती। तो आज मैं बस आपको यही थोड़ा मोटिवेट करूँगी कि आप अच्छे से सोचिए, अगर आपकी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई चीज़ है तो दुख की बात, जब बच्चे को ऐसा लगे, महसूस होए कि उसकी सगी माँ ही उसके बारे में गलत बोलती थी हमेशा, इसकी वजह से अब वो बड़ा होके भी बदनाम है लोगों की नज़र में, एक अच्छा इंसान होकर उसकी वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने धर्मों में देखें तो वो चीज़ है ना, इसीलिए तो फिर शायद ऐसी सोच होती है कई माँओं की। हर माँ के लिए नहीं मैं ऐसे कह रही, क्योंकि माँ तो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान से ऊपर मानी जाती है। तो कोई भी माँ कभी अपने बच्चे को बदनाम करके अपनी लाइफ अच्छी करेगी, ऐसा होता तो नहीं है, बट कई घरों में है ऐसा, जो दुख की बात है। तो माँ से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो कृष्ण भगवान भी तो, अगर हम अच्छे से देखें कृष्ण भगवान की कहानी जो हमें पता है हमारे धर्मों में, तो कृष्ण भगवान को भी तो बदनाम किया गया था ना कि वो माखन चोर थे। तो आज जो मैं मेन ये वीडियो बना रही हूँ वो दरअसल कल पता नहीं कुदरती मैंने एक टीवी पे भी चैनल लगा लिया जिसमें कृष्ण भगवान का ये सीन आ रहा था, जिससे मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ कि माखन चोर नाम डाला गया है हमारे कृष्ण कन्हैया का। तो उसमें वो समझा रहे हैं वो सीरियल में कि उनको माखन चोर तो कहा गया है, ठीक है, लेकिन अगर हम ठीक से सोचें, अपने ही घर में अपना खाना अगर वो ले रहे हैं तो उसको चोरी थोड़ी ना कहा जाता है। सही बात है ना। वो तो वैसी एक सोच बनाई गई है कि वो माँ ने उनको मना किया था कि हाथ मत लगाना, और उनको मक्खन बहुत पसंद था, तो वो उनसे रहा नहीं गया, उनको भूख लगी थी। तो जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है कमरे में, उन्होंने मटकी में से माखन चुराया और खा के अपने दोस्तों को भी खिलाया, गोपियों को, जो भी उनके थे साथ में। मतलब वो कहानी तो हम सबको पता ही है। बोलने का मेरा मीनिंग क्या है कि उनको चोर ऐसे उनकी मदर ने ही फैलाया ना, कि कृष्ण भगवान जो थे वो माखन चोर थे, वो अपने घर में माखन चोरी करके खाते थे। और वो चीज़ हमारे समाज में एक्सेप्ट करके उसको आगे से आगे, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे हम बोलते रहते हैं। अभी देखो हम इतने एजुकेटेड हैं, हम कौन सी 21वीं सेंचुरी में है, तो भी हम बोलते हैं माखन चोर, कि वो शब्द उनका लग गया है ना नाम के साथ। लेकिन अगर हम ठीक ढंग से सोचें तो वो माखन चोर नहीं थे, अपने घर में ही, अपने किचन में या रसोई में जाके आप अपना खाना उठा के खा रहे हो,
उसको चोरी थोड़ी ना कहा जाता है अगर हम सही ढंग से सोचें। तो ये जो पुराने हमारी धर्मों में या चीज़ों में थोड़ी बहुत जो सोच में पिछली जो चीज़ें चलती आ रही हैं, जो थोड़ी बहुत बातें गलत हैं सोच के हिसाब से, उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप में से कोई एक फैमिली भी मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर ले, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो उससे ही धीरे धीरे हमारा समाज सोच को अपनी थोड़ी चेंज करेगा। रियलिटी को समझना चाहिए, अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। आज हम एक घर में रह रहे हैं और हम अपने घर में खाना ला के रख रहे हैं या हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, या सूखा भी जैसे होता है नाश्ता, कुछ बिस्किट हो गई, कुछ हो गया। अब घर में बच्चे को भूख लगेगी तो वो किचन में जाके उसको खाएगा ही ना। तो अगर घर में माँ ही कह देगी कि बच्चे ने बिस्किट चोरी की, इसने चोरी करके खाई, तो ये कहानी है बस। तो वो इतने सालों से चलती आ रही है। तो अभी समय आ गया है, अकॉर्डिंग टू मी, हमें ये जो पुरानी चीज़ों में थोड़ी बहुत सोच के अंदर प्रॉब्लम्स थी और जो वर्ड लग गए थे, जो हमारे धर्मों में अभी तक हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ढंग से और सही तरीके से सोचें, तो अपने ही घर में खाना खाना हर इंसान का एक राइट होता है ना। अपना आपका राइट है ना। आपको जब माँ ने जन्म दिया है, आप अब अगर हम लॉ के हिसाब से सोचें हमारी कंट्री के, तो जिस दिन माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उसका हक, उसका राइट शुरू हो जाता है। जब वो पैदा हो गया है, भगवान ने उसको पैदा कर ही दिया, तो जैसे ही वो पैदा हुआ, अब उसको भूख तो लगेगी ना, तो उसका वो हक है। और जब वो छोटा होता है तो वो रो के अपना हक मांगता है, रोने लग जाता है बच्चा जब तक उसको भूख लगे और आप ना उसको कुछ खाने को दो, दूध ना पिलाओ, पानी ना पिलाओ, तो वो रोता है ना। तो वो शक्ति भी भगवान ने डाली होती है बच्चे के अंदर, कि जब तक उसकी वो भूख या जो भी उसको कुछ हो रही है प्रॉब्लम, आप नहीं समझते, वो रोता रहता है। आपको उसकी बात को समझना ही पड़ता है जब एक न्यू बॉर्न बच्चा होता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमें इन बातों को समझना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, भारत इतना डेवलप कर रहा है हर चीज़ में, तो ये छोटी छोटी जो सोच के अंदर प्रॉब्लम है ना, इसको भी हमें बदलना चाहिए और सही तरीके से खुद भी सोचना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि ये सही तरीका है सोचने का। तो बस, क्योंकि ये मेन रिलेटेड टॉपिक ये है माँ से, और माँ जो होती है वो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, वो तो आप सब भी जानते हो। तो जब माँ शब्द भगवान से बड़ा माना जाता है, तो एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए कह देगी कि बच्चे ने चोरी करके खाया, तो बच्चे को लगता है ना कि मुझे बदनाम किया है बचपन से। और जो अगर हम अच्छे से सोचें, कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे ना सोच सकती है ना बोल सकती है, पर वो हमारे भगवान कृष्णा की जो कहानी है उसमें ये शुरू से एक चीज़ बोली जाती है और हम सब भी उसको इतने सालों से मानते हैं, और फिर उनका नाम ही हमने रखा हुआ है माखन चोर। तो वो कहानी अगर हम ठीक से देखें और समझें, तो वो भले के लिए करते हैं ना। अपने गोपियों जो भी उनके साथ में थे बच्चे दूसरे, सबको भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने अपने घर से माखन लिया, खुद भी खाया, उनको भी खिलाया। तो वो कोई गलत काम थोड़ी ना था, वो तो एक अच्छा भला कर्म था ना। तो ऐसे ही अगर हम सही तरीके से सोचना शुरू करें और हर माँ ये बात को समझे कि बोलने से पहले माँ को सोचना चाहिए। अगर अपने बच्चे के लिए गलत शब्द बोल देगी, तो दुनिया में तो लोग बैठे होते हैं, तैयार बैठे होते हैं, बात को पकड़ के उस बच्चे को बदनाम करना शुरू करते हैं। और फिर वो छोटेपन में तो चलो ठीक है, बचपन में बच्चे को नहीं फ़र्क पड़ता, पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, और उसकी वही बैकग्राउंड चलती रहती है, तो उससे उसको बहुत अंदर से हर्ट भी होता है, बच्चा डिप्रेस भी हो जाता है। कई बार बच्चा इतनी कोशिश भी करता है और वो अच्छा इंसान होके भी उसका वो बचपन का जो बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाती है, उसका फ्यूचर, वो कितना भी अच्छा काम करे, जो दूसरे उसको पहचानते हैं या उसकी माँ को पहचानते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमेशा फिर उसका बचपन का बैकग्राउंड सामने ले आते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं है। और हर माँ को ये समझना चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों के बारे में आप कुछ बोल रहे हो तो सोच के बोलो। और वैसे कोई माँ कभी अपने बच्चे के लिए ऐसे गलत शब्द बोल ही नहीं सकती, वो तो आप सब भी जानते हो। तो बस, अगर आपको मेरा ये